हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस को डिफाइन किए। आज के इस क्लास में उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस? ऑप्शन नंबर ए बीटा इक्वल टू के बाई 2, ऑप्शन नंबर बी बीटा इक्वल टू 1 बाई के, ऑप्शन नंबर सी बीटा इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर डी बीटा इक्वल टू 2k। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इज ए रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1 बाई के। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बीटा इक्वल टू 1 बाई के। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। The value of the bulk modulus of elasticity for an incompressible fluid is ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर डी वेरी लो। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 बाई के, और के को लिख सकते हैं 1 बाई बीटा बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम लोग लास्ट क्लास में नोट करके लिखाया था दोस्तों, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं, जिसमें बीटा का वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग 0 लिखे थे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बीटा का वैल्यू 0 होगा। तो अभी बीटा का वैल्यू जो है पुट करते हैं तो के इक्वल टू 1 बाई 0। 1 बाई 0 क्या है दोस्तों? इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 fluids 1, 2 and 3 have bulk moduli of K1, K2, K3 respectively. If K1 greater than K2, K2 greater than K3, which liquid will have the highest compressibility? ऑप्शन नंबर है लिक्विड 1, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड 2, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड 3, ऑप्शन नंबर डी दे विल हैव इक्वल कंप्रेसिबिलिटी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 फ्लूइड्स 1, 2, 3 3 फ्लूइड दिया हुआ है जिसका बल्क मॉडुलस K1, K2, K3 दिया हुआ है। सो लिक्विड 1 का जो बल्क मॉडुलस है K1 है, लिक्विड 2 का जो बल्क मॉडुलस K2 है, और लिक्विड 3 का जो बल्क मॉडुलस है K3 है। अभी एक कंडीशन दिया है दोस्तों, इफ K1 ग्रेटर देन K2, K2 ग्रेटर देन K3। जो लिक्विड 1 है उसका जो बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा है, और जो लिक्विड 3 है जिसका बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा है। तो अभी क्या बोल रहा है दोस्तों कि हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी किसका होगा, किस लिक्विड का जो है हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों बीटा इक्वल टू 1 बाई के। तो इसको अभी समझते हैं कि अगर के का वैल्यू बढ़ाएंगे तो बीटा में क्या होगा, और के का वैल्यू जब घटाएंगे तो बीटा में क्या होगा। तो दोस्तों, के का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो बीटा का वैल्यू मतलब कंप्रेसिबिलिटी जो है मेरा घटेगा। अगर हम के का वैल्यू घटाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू जो है मेरा बढ़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, जो हाईएस्ट बल्क मॉडुलस है किसका है? लिक्विड 1 का हाईएस्ट बल्क मॉडुलस है। तो लिक्विड का अगर हाईएस्ट बल्क मॉडुलस है तो सबसे लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी किसका होगा? लिक्विड 1 का होगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस उतना उसका कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। जितना कम बल्क मॉडुलस उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगा। तो लिक्विड 3 का जो है बल्क मॉडुलस मेरा क्या है? सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होगा। लिक्विड 3 का जो है हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होगा क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस सबसे कम है। और हम लोग जानते हैं जो कंप्रेसिबिलिटी होता है इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? लिक्विड 3। सो लिक्विड 3 इज माई करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस? ऑप्शन नंबर है M1 L1 T-1, ऑप्शन नंबर बी M1 L1 T-2, ऑप्शन नंबर सी M1 L-1 T-1, ऑप्शन नंबर डी M1 L-1 T-2। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बल्क मॉडुलस हम लोग क्या जानते हैं? बल्क मॉडुलस इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इंक्रीज इन प्रेशर मीन्स डेल्टा पी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डेल्टा बी बाई वी। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। नीचे में मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्दर इसको ब्रेक करते हैं तो न्यूटन का हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। नीचे में मीटर स्क्वायर है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नीचे डिवाइड मीटर स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं केजी इंटू मीटर
सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ऊपर में 1 मीटर, नीचे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा फाइनली केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को हम लिख सकते हैं एम, मीटर को हम लेंथ में लिख सकते हैं और सेकेंड को हम टाइम में लिख सकते हैं। तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एम कुछ नहीं मतलब 1 है, एल नीचे में 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो एल माइनस 1 हो जाएगा, टी नीचे में टी स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस 2 हो जाएगा। तो मेरा जो बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी मीटर क्यूब पर न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी इट इज यूनिटलेस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/k, बीटा इक्वल टू 1/k, इक्वल टू लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस को डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा बी बाई वी, तो 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यू, नीचे भी वॉल्यूम है तो मीटर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। सो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आज का क्लास में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।